is Dr. Shruti Mathur. I am past life regression therapist and healer. Friends, आज के ये जो केस स्टडी है इसका टाइटल क्या होना चाहिए ये आप लोग डिसाइड करिएगा, क्योंकि मेरे माइंड में इसके दो टाइटल हैं। पहला, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और दूसरा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये केस स्टडी शुरू से लेकर लास्ट तक आप सुनिएगा एंड देन यू डिसाइड। मेरे पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के लिए, उसमें सबसे पहले तो टॉप नंबर पे हस्बैंड और वाइफ के लिए होते हैं। वो लोग अपना कार्मिक अकाउंट देखना चाहते हैं। दूसरी रिलेशनशिप है सास और बहू की। तो इस सेशन को कराने के लिए जो मैडम आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि जब उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम जब वो अपनी मदर इन लॉ से मिली, तो उनको अपने मन के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक बिटरनेस फील हुई। जो पहली नज़र ही थी उसी में एक अजीब सा एक एहसास था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ तो है जो अच्छा नहीं है। और उसके बाद जब मैरिज हुई, उसके बाद ठीक उसी तरह की इस तरह की चीज़ें होने लगी, जिससे उनका रिलेशनशिप बिटर और बिटर होता चला गया। तो ये बिटरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको माइग्रेन रहने लगा, और वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। तो उनको देखना था कि भाई क्या है, ऐसा क्या मेरा कार्मिक अकाउंट मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरा जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है, या ये बिटरनेस मैं अपनी लाइफ में फ़ील कर रही हूँ। तो ये जो क्लाइंट थी बहुत विजुअल थी। पूरे सेशन में इनको इतने क्लैरिटी से हर चीज़ विजुलाइज हो रही थी, और ना सिर्फ विजुअल थी, इनके बाकी सेंसेस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग थे। जैसे मिड ऑफ द सेशन में उन्हें बहुत तेज़ घी की स्मेल आ रही थी, कि जैसे घी का जो दिया जल रहा है, जबकि हमारे पास उस वक्त आसपास कहीं भी घी का दिया नहीं था, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। ये बहुत ही एक ऐसा सेशन था जिसमें किसी के सारे ही सेंसेस बहुत ही अच्छे थे और हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से वो समझ पा रही थी। तो उनका जो पहला सीन जो स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सीन में उन्होंने देखा कि जो उनका ड्रेसअप था वो एक डिफरेंट तरह से वो डिस्क्राइब करने लगी कि वो साड़ी इस तरह से पहनी है, जो स्टाइल है। तो इनिशियली तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से बता रही हैं, किस तरह की उनकी साड़ी है। और उन्होंने बोला मेरे हाथ में तलवार है, और काफ़ी चीज़ें, बहुत पुराना ज़माना लग रहा है, फोर्ट है, ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा जब आगे मैंने उनको बोला कि देखो कौन सी जगह है, किस तरह का प्लेस है, तब उन्होंने बोला कि ये जगह का नाम उन्होंने झांसी देखा। और उसके बाद नेक्स्ट जब मैंने उनको पूछा आपका नाम क्या है, देन शी सेड लक्ष्मी। तो ये चीज़ें एकदम से जब उन्होंने बोला झांसी और लक्ष्मी, तो एकदम से मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि यहाँ तो हम ये देखने वाले थे कि सास बहू का क्या कनेक्शन है और क्या, ये बिल्कुल एकदम हिस्टोरिक टाइम पीरियड खुल गया। तो अब एक तरफ तो एक सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसे थे जिससे मैं ये आइडेंटिफाई करती कि ये रानी लक्ष्मीबाई हैं या ये क्या है, या फिर पूरा कंसंट्रेशन मेरा इस चीज़ पे रहता कि भाई जो इनकी बिटरनेस है मदर इन लॉ, उस टाइप के क्वेश्चन पूछूं। क्योंकि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होता है वो आपके सेशन में एक सारथी की तरह होता है। वो जिस तरफ आपको घुमाएगा वो एरिया क्लैरिटी से समझ में आने लगता है। तो बड़ा ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किस तरह के क्वेश्चंस पूछें जिससे क्लाइंट को रिलीफ मिले। देन फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं इस चीज़ को वेरीफाई करने नहीं जाऊँगी, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में हम जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो शुरू का वो क्लाइंट बहुत अच्छे से रिलैक्स होते हैं, बहुत अच्छी तरह से उनकी क्या बोला जाए कि हिप्नोटिक कैपेसिटी उस वक्त अच्छी रहती है, और धीरे धीरे थकान होने लगती है। तो उसके बाद फिर लॉजिक माइंड भी एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए जो फर्स्ट जो हमारे पास 1 आवर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस 1 आवर में जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे, जिस तरह से जो भी क्लैरिटी होगी वो फर्स्ट 1 आवर में मिलना बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं वो वेरीफाई करने के लिए वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, मैं इनकी मदर इन लॉ से कनेक्टेड ही चीज़ें पूछूंगी जो उस सेशन को उसी डायरेक्शन में लेके जाए। तो फिर उन्होंने आगे चल के देखा कि जब मैंने उनको घर की तरफ कहा, तो उन्होंने घर में अपने पेरेंट्स देखे, जहाँ पे उनकी जो मदर हैं, जो करंट लाइफ मदर हैं, वही उस लाइफ में भी मदर थी। और उन्होंने अपने जो फादर देखे, वो इस लाइफ टाइम में एक्चुअल में हस्बैंड है। तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम सोल लेवल पर देखें तो वहाँ पे इन बातों का कोई महत्व नहीं है। वहाँ पे 2 सोल्स को एक तरह से हर लाइफ टाइम के लिए रोल दिया जाता है। इस लाइफ में आप ये रोल प्ले करिए, इस लाइफ टाइम में आप ये रोल प्ले करिए, टू लर्न द डिफरेंट लेसन्स।
ओके। और जब हम आगे बढ़े तो उन्होंने देखा अपने आप को कि वो बहुत गुस्से में थी। तो उन्होंने कहा, मैंने जो पूछा क्या हुआ, क्यों गुस्सा आ रहा है इतना ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि मेरे मामा जो हैं वो किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटिश जो हैं उनके साथ मिलकर के, ब्रिटिश सोल्जर के साथ मिलकर कि भाई वो हमारा जो घर है उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। और इसमें पूरा हमारे जो मामा हैं वो पूरा इस चीज़ में लगे हुए हैं, किसी भी तरह से क्या बोला जाए एक तरह से कि विश्वासघाती जो हैं। और ये सब देख के उनकी माँ बहुत रो रही है और वो सीन देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि ये मामा मेरे ऐसे क्यों कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट और आगे सीन में हम लेकर गए। नेक्स्ट जब हमने और आगे देखा कि क्या हो रहा है तो वहाँ पता चला कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि जब मामा आया तो उनको बाहर लेकर गई। और क्योंकि वो तलवारबाजी और ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत आसान सी बात थी, और वहाँ पर उन्होंने मामा को जान से मार दिया। और जब उन्होंने उनको मारा और जब मैंने कहा कि देखो पहचानो कौन है ये, तो एकदम इमीडिएट शी आइडेंटिफाई कि ये मेरी प्रेजेंट लाइफ में मदर इन लॉ हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई व्यक्ति कितना ही हमें ख़राब लगता हो, कोई किसी से हम कितने ही चिढ़ते हों, लेकिन फिर भी प्रकृति हमको ये हक नहीं देती कि हम उसको किसी को भी हम जान से मारें। और अगर हमने किसी को मारा है तो ऑब्वियसली वो आपके लिए अच्छा तो सोचेगा नहीं, और वो भी कहीं ना कहीं ये बिटरनेस लेकर के नेक्स्ट लाइफ में आपसे किसी ना किसी रूप में बदला लेगा ही। जब मैं उनको डेथ सीन में लेकर गई तो डेथ सीन में उन्होंने देखा कि पूरी लड़ाई चल रही है, ब्रिटिश के साथ घोड़े पर हैं और उनके साथ उनका भी बच्चा पीछे बैठा हुआ है। बहुत लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को देखा और लास्ट में बिल्कुल क्लैरिटी से देखा कि उनको एक ब्रिटिश सोल्जर ने मार दिया है और नीचे गिरी हुई है, पूरा ब्लड बह रहा है। और उस वक्त उनके मन में एक फीलिंग थी कि इस लाइफ में मैं एक फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर पाई। ये एक मन में एक रिग्रेट था, लेकिन एक खुशी भी थी कि मैंने अपने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी। जो क्लाइंट का डिस्क्रिप्शन है उससे समझ में आ जाता है कि ये तो 100% वही लाइफ टाइम था, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई का टाइम पीरियड था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, कुछ ईयर वगैरह भी उन्होंने बोला था, जो हमने उस वक्त चेक किया था तो वो भी बहुत ही करीब का वो साल था। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो एक्चुअल में रानी लक्ष्मीबाई ही थी या उनके साथ क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अकेले नहीं थी, उनके साथ पूरी महिलाओं की एक फ़ौज थी जिसमें बहुत सारे, जैसे अभी जब पिक्चर आई थी रानी लक्ष्मीबाई की तब पता चला था मुझे कि झलकी बाई इस तरह की भी थे और भी बहुत सारे सोल्जर थे। तो यहाँ पे दोनों तरह की प्रोबेबिलिटी है, वो खुद रानी लक्ष्मीबाई भी हो सकती हैं या वो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में भी कोई महिला हो सकती है जिसका नाम लक्ष्मी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी किसी एक का ही नाम हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये झांसी की वही लड़ाई थी जिस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई उनकी डेथ हुई थी। तो कोई सोच सकता है कि अच्छा, अगर मान के चलो ये रानी लक्ष्मीबाई वही सोल हैं, तो कोई सोच सकता है कि इतनी बड़ी जो सोल है जिसने इतने बड़े लेवल पर काम किया हो, आज इतनी हम्बल सी लाइफ क्यों जी रही है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि एज ए सोल हम अलग अलग तरह के जीवन जीते हैं, जिसमें एक जीवन होता है जहाँ पर हम सभी सोल वो जीवन जीती है जहाँ पे वो देशभक्ति के लिए अपने प्राण देती हैं, जहाँ सिर्फ एक ही रस सोल लेना चाहती है और वो है देशभक्ति का रस। और उसके बाद लेकिन जब वो अच्छे से वो रस को एंजॉय कर लेता है, उस तरह के लाइफ टाइम वो जी लेता है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक रहता है कि नहीं, जैसे मैंने ये चीज़ बहुत देखी है सेशंस में कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका, और भी मेरे सेशन बहुत लोग थे जिनकी किसी को फांसी लगी, जिन्होंने देशभक्ति के लिए जान दी है और यही सब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो भी लड़ाई हुई है, तो किसी को फांसी लगी। और अभी कुछ टाइम पहले एक और सेशन किया था, उसमें जलियांवाला कांड का था, तो उनको भी गोली मारी। तो ये लोग सब लोग मर तो गए, ठीक है, देश की रक्षा के लिए या कोई क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उनकी डेथ तो हो गई। लेकिन डेथ के टाइम में एक जो चीज़ मैंने कॉमनली देखी कि सभी लोगों ने एक चीज़ बहुत मिस करी, और वो था फैमिली लाइफ जीना, मतलब अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ वो चीज़, उस चीज़ का रस लेना। तो इसीलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रिटी नॉर्मल पर्सन कैसे हो सकता है, लेकिन अगर हम सोल लेवल पर देखें तो ये एक अलग अलग तरह की मूवीज़ हैं, अलग अलग तरह के रस हैं
जो हर सोल इंजॉय करना चाहती है लाइफ आफ्टर लाइफ। इस केस स्टडी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर अगर आप कोई थर्ड पर्सन आप देख रहे हैं, किसी की मदर इन लॉ और कोई डॉटर इन लॉ, उनके बीच में बहुत टॉक्सिसिटी है या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं झगड़ा है, और आप उस वक्त बिल्कुल आपको कोई जजमेंट पास नहीं करना चाहिए कि ये ठीक है कि वो गलत है, क्योंकि वो दोनों एज अ पर्सन अपनी अपनी जगह दोनों अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच का जो कार्मिक अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसी वजह से वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए इतना नेगेटिव फील करती हैं। तो जब तक कि कार्मिक अकाउंट वो लोग नहीं खुद जानेंगे तब तक उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इसके बाद मैंने उनको बोला कि आपने, क्योंकि उनको पूर्व जीवन में आपने उनको मारा है, तो यू शुड फील, आप अपने मन से वो रिवेंज की फीलिंग आप हटा दीजिए। तो एट द एंड जो हमारा हीलिंग पार्ट आता है वहाँ पे मैंने फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज कराई। फॉरगिवनेस के बाद, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि वो सोल के साथ अपना ये टॉक्सिसिटी जो कई जन्म से चला आ रहा है, और पता नहीं पहले भी कुछ जन्म होंगे, तो उसको वो यहीं पर कट करे, नहीं तो फिर ये ऐसे आगे कंटिन्यू रहता है। तो सेशन के बाद उनको काफ़ी रिलीफ मिला, और उन्होंने बोला नेक्स्ट डे अपनी मदर इन लॉ से बात करी, तो उनके मन में अब वो चीज़ बिटरनेस नहीं थी। शी वॉज़ एबल टू रिलीज़ दैट टॉक्सिसिटी। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है, स्पेशली अगर आपके मन में कुछ किसी के लिए बहुत ज़्यादा बिटरनेस है, उस बिटरनेस को समझने के लिए कि क्यों उस पर्सन के लिए आप इतना बिटर फील करते हो और आपका क्या उसके साथ कार्मिक अकाउंट है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको किसी के लिए कुछ भी बुराई करता है कि मेरी मदर इन लॉ ऐसी है या मेरी मदर ऐसी है, या किसी के लिए भी कोई अगर आपसे बुराई करता है, तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला करके कि हाँ वो ऐसी है, आप उसको और बिटर मत बनाइए। कुछ ऐसे शब्द बोल दीजिए ताकि उसके मन को हल्कापन लगे, ताकि उसके मन को वो अंदर से फील करे। ऐसा नहीं हो कि उसकी जो दुश्मनी है उस पर्सन के साथ और भी बढ़ जाए। आपको कुछ ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे उसका मन उस पर्सन के लिए थोड़ा सा हल्का हो जाए। इसी मैसेज के साथ मिलेंगे अब अगली केस स्टडी में। नमस्ते। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट रिसीव करने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। साथ में ही अगर ये चैनल आपके जीवन में किसी भी तरह का पॉजिटिव चेंज ला रहा है तो आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।